बिहार के रोहतास जिले का बायो डेहरी गांव मनरेगा योजना की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। इस गांव के लगभग 50 से 60 मजदूरों का कहना है कि उन्हें ना तो समय पर काम मिलता है और ना ही उन्हें श्रम का पूरा मेहनताना। मनरेगा के मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए कि सरकार जो भी योजना चला रही थी उसमें हम लोग का कोई फायदा नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि सरकार हम लोग का 50 का रेट देती है, तो यहाँ मनमानी ये लोग क्या करते हैं कि 40 रुपया डालते हैं 200। इसके साथ ही मजदूरों का यह भी कहना है कि जिन मामलों में भुगतान किया गया वहां भी मजदूरी की राशि को कटौती की गई, जबकि कटौती का कोई स्पष्ट कारण उन्हें नहीं बताया गया। पैसा टाइम पे मिल जाता है? पैसा टाइम पे नहीं मिलता है। सभी मजदूर का पैसा बाकी है, किसी का थोड़ा है, किसी का ज्यादा है, लेकिन है। किसी का 10,000 है, किसी का 5,000 है, किसी का 7,000 है, लेकिन बाकी पैसा है, सब मजदूर का है। हम एक के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए कह रहे हैं। जब कभी काम उपलब्ध होता भी है तो उसकी मजदूरी महीनों तक अटकी रहती है। हम लोग गरीब आदमी हैं, पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे खाएंगे। मान लीजिए 10 परिवार है हम, और 200-250 रुपया मिलता है, तो उसे हम लोग का नमक तेल, रोजी रोजगार, साग सब्जी चल जाएगा, कपड़ा लता, सोडा साबुन सब चल जाएगा? नहीं चलेगा। सोचने वाली बात है। और हाँ, और जो घर में कन्या है उसको पैसा मिल जाता है, मुखिया हो या समिति हो या रोजगार सेवक द्वारा हो, मैंने चाहे जैसे भी हो, वो लोग का पैसा लोग दिलवा देता है, और हम लोग खांची कुदारी ले जाकर काम करते हैं तो हम लोग का पैसा बाकी रह जाता है। ये कौन सा नियम कानून है? कई मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके नाम मास्टर रोल से बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिए गए, जिसके कारण वे काम से वंचित रह गए और अपनी मजदूरी भी प्राप्त नहीं कर सके। थी हमारा का कहला कि कुछ थोड़ दिन काम मिल रहे मनरेगा में, आ फिर हमार काम बंद हो गए। मास्टर लोन जाला फार्म भर के जैसे जाला, हमार नहीं आवत, हमरा बुढ़ऊ के आवेला, हमार ना आवेला। पैसा हमार 2 महीना के सब कोई के मनरेगा के 2-2 महीना के फसल बा, अति से ना मिलल, कुछ मिलल बा, कुछ बाकी बा। तब बताई गरीब आदमी कैसे जीहन। हम अपन कमातानी, पसेना पोछ पोछ के माटी फेंकतानी, तो हमारा मिले के नहीं चाहिए, तो हमारा नहीं मिलत, तो कैसे हम जियब खाइब। कम महीना से नाम लिखा होता है? हमार साल भर से नाम। हाँ, नाम लिखे आवत। आधार कार्ड पासबुक हमार सही बा, जॉब कार्ड सही बा। आ के जने ये लोग फार्म भर के ले जतन जा कहतन जा कि तोहर नामे लिखे आवत। सब कोई के एक घर के 4-4 गो 5-5 गो आ जाता है। हमारा खुद बुढ़ावे के आ जाता, हमरे नाम नहीं आवत। बताई अब हम का कैसे जियब, कैसे खाई। बेटा पतो जानते नहीं खान, देते नहीं खान, तो हमने के का बूढ़ा बूढ़ी खाई जाए। बताइए। जब तक से मास्टर रोल हम लोग के हाथ में नहीं मिलेगा तब तक से हम लोग काम पे नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि मान लीजिए कि हम 30 आदमी का नाम आवेदन में भर करके भेजे हैं, और उसमें से 5-4 या 2-4 या 5 कम कर देगा, नहीं उसका नाम आएगा मास्टर रोल में, तो हम उसको कैसे लेके जाएंगे। इसके लिए हम सभी आदमी को वोट के देते हैं, लेकिन वहाँ से लोग कटौती कर देता है। तो हम लोग काम मांग रहे हैं, आवेदन अनुसार काम मांगते हैं, तो 15 दिन तक एक तो लेट करते हैं। 15 दिन के बाद में हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ साइडे कोई नहीं है कि हम काम दे। आई सारा साइड खोलकर अवैध रूप से पैसा निकाल कर ये जैसे मान लीजिए कि सेलिंग हो जा रहा है, लेकिन हम लोग का कोई काम ही नहीं मिल रहा है। 200-250 रुपया से अगर एक आदमी प्रतिदिन काम करेगा तो भी उनके 5-6 परिवार का भोजन तक नहीं मिलेगा। और यहाँ लता कपड़ा की तो सवाल है अलग है, सुई दवाई का भी सवाल अलग है, उसमें उनको भोजन सूखा रोटी तक नहीं मिल सकता है इतना बेरोजगारी में और महंगाई में। ये बहुत कठिन समस्या है कि गरीब लोग इस समस्याओं से जूझ रहा है। अब मनरेगा जो 100 दिन का गारंटी था उसमें किसी को 20 दिन मिलता है, किसी को 30 दिन मिलता है, उसमें भी बाकी पैसा रह जाता है। बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ पैसा निकलता है, बाकी कुछ पैसा अधिक से अधिक फंसा हुआ रहता है। कितना पैसा फंसा हुआ है? 50% लगभग पैसा अभी फंसा हुआ है। तो इस पैसे से मतलब कि 10 दिन या 20 दिन या 30 दिन के काम से ये रोजगार मतलब कि परिवार चल नहीं सकता है। न वो चावल खरीद पाता है, न आटा खरीद पाता है, न दाल खरीद पाता है, न साग सब्जी। यहाँ 50 रुपये के जी सब्जी है, 250 रुपये 200 रुपये तो तेल है सरसों का। वो 200 मजदूरी करेगा तो तेल भी नहीं खरीद पाएगा 1 के जी।
इतनी गंभीर समस्या है। न लड़का को पढ़ा सकेगा, पढ़ाएगा कहाँ से, लता कपड़ा न जुटेगा, न कॉपी कलम जुटेगा, वो पढ़ाने का स्थिति में भी मजबूर है। अगर आप वही मनरेगा को छोड़ के अगर आप दूसरे कामों में समय देते हैं तो आपको कितना पैसा मिलता है? हाँ, मनरेगा को छोड़ करके हम अगर समय देते हैं तो 350-400 रुपया ऐसे गांव की मजदूरी में मिल जाता है। तो वो भी मजदूरी प्रतिदिन एक हर लेबर को मिल नहीं पाता है। गांव में 365 दिन तक का काम थोड़े है, खूब अधिक से अधिक काम है तो 10 दिन 15 दिन का काम है, उससे बाद 10 से 15 दिन में निपट जाता है। बाकी लोग कैसे हमारे गरीब आदमी मजदूर लोग जिएंगे खाएंगे, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ये कि हम लोग का 250 रुपया मिल रहा है, आइए कि हम दूसरे मजदूरी करने जाते हैं तो हमारा 500 मिलता है। अब 250 में हमारा घर परिवार बाल बच्चा कैसे खाएंगे, इसलिए और हम लोग का समस्या बहुत गंभीर बढ़ती जा रही है। अभी मनरेगा के तहत प्रतिदिन 255 रुपये की मजदूरी मिलती है। 18 साल से जो मनरेगा चल रहा है वो पूरी तरह धरातल पर उसका स्वरूप दिखाई दे रहा है, चाहे वह जल संचयन के क्षेत्र में हो या वृक्षारोपण की योजना का क्रियान्वयन किया गया है या फिर जितने भी आधारभूत संरचना का निर्माण हुआ है, सारा चीज स्थल पर दिखाई दे रहा है और इसका अच्छा परिणाम भी सामने आ रहा है। और भविष्य में अब जबकि मनरेगा के जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा जी राम जी प्रारंभ किया जा रहा है तो उस परिस्थिति में इसका दायरा और व्यापक होगा और इसमें पूर्व से अधिक संसाधन या राशि भी ज़्यादा खर्च की जाएगी और लोगों को 100 दिनों के जगह 125 दिन का रोजगार भी प्राप्त होगा। दूसरी ओर मनरेगा के अधिकारी यह दावा करते हैं कि सभी मजदूरों के समय पर काम दिया जा रहा है और भुगतान भी नियमों के अनुसार सही ढंग से किया जा रहा है। ऐसे में सवाल स्वाभाविक है कि यदि व्यवस्था वास्तव में सुचारू रूप से चल रही है तो बायो डेयरी के मजदूर आज भी अपने हक की पूरी मजदूरी के लिए क्यों भटक रहे हैं और उनका भुगतान ना तो समय पर क्यों नहीं हो रहा है और ना ही उन्हें पूरी राशि दी जा रही है। यह केवल एक गांव की समस्या नहीं है बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था और उसकी पारदर्शिता पर उठता हुआ एक गंभीर प्रश्न है।